बहुत समय पहले की बात है। विशालगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा प्रताप अपनी न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। महल में धन दौलत, सैनिक और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के मन में एक सवाल हमेशा उठता था, मेरे माता पिता कौन थे। राजा को बचपन से यही बताया गया था कि उन्हें जंगल के किनारे एक टोकरी में रोता हुआ पाया गया था। तब निसंतान राजा और रानी उन्हें महल ले आए और अपना पुत्र मानकर पाल पोस कर बड़ा किया। उनके निधन के बाद प्रताप राजा बने, लेकिन अपने असली माता पिता की तलाश कभी नहीं छोड़ पाए। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा भिखारी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। वह लोगों से बस 2 वक्त की रोटियां मांगता था, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे हटो यहाँ से, काम क्यों नहीं करते, पूरा दिन भीख मांगते रहते हो। बूढ़ा किसी से झगड़ा नहीं करता, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। एक दिन वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। उसने पहरेदार से कहा, बेटा 2 रोटी मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। पहरेदार हंस पड़े, राजमहल कोई भिखारियों की सराय नहीं है, भाग यहाँ से। उन्होंने उसे धक्का देकर गिरा दिया। उसी समय राजा प्रताप वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यह दृश्य देखा और तुरंत रथ रुकवाया। रुको, किसी बूढ़े के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। राजा स्वयं नीचे उतरे, बूढ़े को उठाया और अपने हाथों से पानी पिलाया। राजा ने कहा, आज से यह व्यक्ति हमारा अतिथि है। पूरा दरबार हैरान रह गया। महल में बूढ़े को स्नान कराया गया, नए वस्त्र दिए गए और स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करते समय बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा आज मुझे वर्षों बाद किसी ने इंसान समझा है। राजा के मन में उस बूढ़े के लिए सम्मान और बढ़ गया। कुछ दिनों तक बूढ़ा महल में ही रहा। वह बहुत शांत स्वभाव का था और राजा को देखकर उसकी आंखें बार बार भर आती थी। एक रात राजा ने देखा कि बूढ़ा अपने गले में पहना हुआ एक पुराना ताबीज हाथ में लेकर रो रहा है। राजा ने पूछा, क्या बात है। बूढ़े ने ताबीज राजा के हाथ में रख दिया। जैसे ही राजा ने ताबीज देखा, उनके पैरों तले जमी खिसक गई। बचपन से उनके गले में भी ठीक वैसा ही यादा ताबीज था। दोनों हिस्से जोड़ते ही ताबीज पूरा हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, यह ताबीज आपको कहाँ मिला। बूढ़ा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, यह मैंने अपने बेटे के गले में पहनाया था कई साल पहले। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं कभी भिखारी नहीं था, मैं एक ईमानदार किसान था। मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा ही मेरी दुनिया थी। एक रात डाकुओं ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। आग लग गई, भगदड़ मच गई। मैं अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ में वह मुझसे बिछड़ गया। मैंने उसे वर्षों तक ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। पत्नी भी दुख सह न सकी और इस दुनिया से चली गई। सब कुछ खोने के बाद मैं भिखारी बन गया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने गले का आधा ताबीज उतारा और बूढ़े के हाथ में रख दिया। दोनों टुकड़े मिलते ही बूढ़ा कांप उठा। यह तो वही ताबीज है। राजा भी रो पड़े। पिताजी। इतना सुनते ही बूढ़े ने राजा को गले लगा लिया। पूरा महल इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि जिस भिखारी को लोग तिरस्कार से देखते थे, वही महाराज का असली पिता है।
जिन लोगों ने उसे धक्का दिया था वे शर्म से सिर झुकाकर उसके चरणों में गिर पड़े। लेकिन बूढ़े ने सबको माफ कर दिया। उसने कहा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। राजा प्रताप ने अपने पिता को राजमहल में सम्मान पूर्वक स्थान दिया। अब वे हर निर्णय लेने से पहले अपने पिता की सलाह लेते थे। राजा ने पूरे राज्य में एक नया नियम बनाया, कोई भी भिखारी, कोई भी भूखा या गरीब व्यक्ति अपमानित नहीं किया जाएगा। हर नगर और गांव में अन्न क्षेत्र खोले गए जहां जरूरतमंदों को सम्मान के साथ भोजन दिया जाता था। धीरे धीरे विशालगढ़ केवल अपनी समृद्धि से नहीं बल्कि अपनी करुणा और मानवता के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। कहानी की सीख, कभी भी किसी इंसान का मूल्य उसके कपड़ों, गरीबी या हालात से मत आंकिए। हो सकता है जिसे दुनिया ठुकरा रही हो वही किसी की सबसे बड़ी पहचान या सबसे बड़ा सम्मान हो। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।